T20 वाला बवाल, ये पूरा किस्सा क्या है आप बताओ। ये पूरा शुरू से किस्सा बताओ। ये पूरा किस्सा ये है कि गवर्नमेंट ने 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया और सिर्फ कंपनियों को कहा कि भाई E20 कैपेबल गाड़ियां बनाओ, और कंपनियों ने एक स्टिकर सटा, कुछ गैस किट्स, कुछ पार्ट्स बदले और बोल दिया कि हमारी गाड़ी E20 कैपेबल हो गई है, जबकि 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। आप दूध का टैंकर आप देखे होंगे, वाइट टंकी होता है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए दूध ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वाइट टंकी। बारिश अगर खूब जोर से आए तो मॉइस्चर कंटेंट उस दूध में जाके नहीं मिलता है। आपने ध्यान दिया होगा, वो टैंकर महंगा होता है। जो यूएसए में टैंकर चल रहा है, जो इथेनॉल को रिफाइनरी से लेके पेट्रोल पंप तक लेके आता है या जिस पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई होता है, वो टैंकर, वो ट्रक की कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपया होता है। भारत में जिस टैंकर से, जिस ट्रक से रिफाइनरी से पेट्रोल, E20 कैपेबल पेट्रोल जो पेट्रोल पंप पे आ रहा है, वो टैंकर 50 लाख का होता है, वो ट्रक 50 लाख का होता है। और जो एथेनॉल होता है, हाइड्रोस्कोपिक नेचर होता है उसका, हाइड्रोजन को, मॉइस्चर को ये खींचता है अपने अंदर। बारिश के समय में रिफाइनरी से अगर ट्रक निकला, खूब बारिश हो रहा है, अगर मॉइस्चर कंटेंट 2% चला गया, 1% चला गया, पूरा पेट्रोल बर्बाद हो जाएगा। रिफाइनरी क्लेम नहीं करेगा, फिर दोबारा उसी पैसे में दूसरा पेट्रोल नहीं भेजेगा, और पेट्रोल पंप वाला अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा। पीसेगा कौन? जनता। भारत में 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप है और उसमें से 95% पेट्रोल पंप 2023 से पहले बना। उस समय सरकार ने क्या पेट्रोल पंप वालों के लिए कुछ नोटिफिकेशन जारी किया था कि आपको स्टोरेज टैंक को इंप्रूव करना है, आपको एयर टाइट स्टोरेज बनाना है, आपको उसमें कुछ चीजें करना है, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन जारी हुआ? नहीं जारी हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट सोची भी नहीं थी कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। नहीं, नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ, सिर्फ ये गाड़ी आप कैसे कह सकते हैं? तो जारी हुआ तो गवर्नमेंट बता दे, ये तो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए ये सारी चीजें। ARAI का जो रिपोर्ट आया कि 6% एवरेज डाउन हुआ, वो गवर्नमेंट अभी तक सार्वजनिक नहीं की है। वो तो लीक हुआ, एवरेज लीक हुआ, वो तो रिपोर्ट लीक हुआ। जैसे पेपर लीक होता है वैसे ARAI का रिपोर्ट लीक हुआ। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया गाड़ियों को मॉनिटरिंग करती है, उसने बोला कि 6% तक, अप टू 6% एवरेज कम हो सकता है। और वो कहाँ रिसर्च करती है? वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रिसर्च करती है जहां पे गाड़ियों का एवरेज रियल एवरेज से सीधे डबल देता है। आपका जो गाड़ी एवरेज क्लेम करता है ARAI, वो रियल वर्ल्ड में दिल्ली मुंबई में अगर आप चलाएंगे तो आधा देता है, हाईवे पे चलाएंगे तो आधा से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और वो जहां टेस्ट करते हैं वो सबसे ज्यादा देगा, वो अब वहां पे सबसे ज्यादा देता है। वहां पे उन्होंने 6% डाउन कर दिया, बता दिया कि 6% तक डाउन हो तो रियल वर्ल्ड में और ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा होना चाहिए। और मैंने बोला है कि 10 से 30%, 10% तो रियल वर्ल्ड में हो रहा है, और 30% तक कब तक हो जा रहा है? क्योंकि गाड़ी का इंजेक्टर जब फ्यूल को इंजेक्ट करने में कैपेबल नहीं हो रहा है और एथेनॉल का मात्रा ज्यादा जा रहा है, तो रेस ज्यादा देना पड़ रहा है। क्योंकि गाड़ी को तो भाई ताकत चाहिए। गाड़ी को ताकत कब आता है? जब उसमें फ्यूल बर्न होता है, जब फ्यूल बर्न होता है। और पेट्रोल से ज्यादा इथेनॉल अगर पहुंचने लगे गैस के वजह से टंकी में, फ्यूल के टंकी में अगर नीचे स्टोर हो जाए और ज्यादा जाने लगे, तो फिर ज्यादा इथेनॉल चाहिए। ज्यादा इथेनॉल चाहिए तो ज्यादा बर्न करने के लिए, ज्यादा ताकत के लिए ज्यादा इथेनॉल चाहिए, तो गाड़ी का एवरेज तो कम होगा। तो आपका कहना है कि रियल वर्ल्ड में 30% गाड़ियों का माइलेज कम हुआ है? अप टू 30%, 10% तो आप मान के चलिए रियल वर्ल्ड में। और सरकार अगर सोच रहा है कि भाई रियल वर्ल्ड में नहीं हो सकता है और ARAI जितना गाड़ी का एवरेज क्लेम करता है, तो भाई एक सर्वे करा ले सरकार, लोगों से पूछ ले, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे, ईमेल आईडी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से पूछ ले कि भाई ये बात सही है कि नहीं। जो ARAI जो एवरेज जो क्लेम करता है, क्या उतना एवरेज कभी गाड़ियाँ देती है? नहीं देती। लेकिन सरकार तो साफ साफ कह रही है कि गाड़ियों वाली जो कंपनी है वो साफ साफ कह रही है कि E20 से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो फिर मारुति ग्रैंड विटारा कैसे खराब हुआ? 20,50,494 रुपया उस पर फाइन क्यों लगा? उसके अलावा 1 लाख रुपया मानसिक प्रताड़ना का क्यों लगा? और 10,000 रुपया केस में खर्चा का क्यों लगा? टोटल 21,60,494 रुपया उस पर फाइन क्यों लगा? 2024 की गाड़ी थी, जून महीना की गाड़ी थी, नवंबर 2024 से प्रॉब्लम होना शुरू हुआ और रायपुर का कंज्यूमर कोर्ट ने क्यों फाइन मारा? क्यों मारा?
बाकायदा मारुति ने कहा था कि 1.5 करोड़ गाड़ियों का हम लोगों ने सर्विसिंग किया है। जब 1.5 करोड़ गाड़ियों का सर्विसिंग किया है तो इसका भी सर्विसिंग किए थे कि नहीं किए थे? और जब इसका किए थे तो ये प्रॉब्लम आया था, तो आप मंच पे बैठ के क्यों नहीं बोले कि हमारी एक गाड़ी में प्रॉब्लम आया? और जो ग्रैंड विटारा में जो टेक्नोलॉजी है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, वही टेक्नोलॉजी हाई राइडर में है और वही टेक्नोलॉजी हाई क्रॉस में है। हाई क्रॉस, इनोवा हाई क्रॉस, हाई राइडर, अर्बन क्रूजर हाई राइडर और ग्रैंड विटारा, ये सेम टेक्नोलॉजी है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। और कुछ जगहों पे नेट पे सर्च मारा जाता है तो पता चलता है कि इस टेक्नोलॉजी का जनक टोयोटा है और मेरा तो इनोवा हाई क्रॉस ही था। हाइब्रिड गाड़ियों में ये समस्या है कि उसमें अगर 0.1% कंटामिनेटेड फ्यूल आ जाए तो भाई प्रॉब्लम हो जाता है। इंजन में प्रॉब्लम आ जाता है, वो इंजन लाइट जल जाता है, उस पर लिखना शुरू कर देता है कि हाइब्रिड सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, इंजन को पावर नहीं मिल पा रहा है। ये सारी चीज़ें लिखना शुरू कर देता है गाड़ी। नॉर्मल गाड़ी 1% तक बर्दाश्त भी कर लेता है, तो हाइब्रिड गाड़ी 0.1% है, यानी उससे 10 गुना कम वो बर्दाश्त कर पाता है। उसी इनोवा में तो प्रॉब्लम आया था मेरी गाड़ी में। तो आपकी गाड़ी का मैन्युफैक्चरर टोयोटा खुद कह रहा है कि उसकी वजह से दिक्कत नहीं आया है। और टोयोटा ही जिस गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग किया है, इंजन का मैन्युफैक्चरिंग किया है, मारुति का इंजन का मैन्युफैक्चरिंग, उसी पे रायपुर कोर्ट ने 21,60,494 रुपए का फाइन मार दिया है। उसी पे मारा है। आप सर्च मारिए आपके मोबाइल में, वो भारत माता की जय वाला और भगवाधारी वाला ऑरेंज कलर का आईफोन है ना। मैं भी देश से बहुत प्यार करता हूं और धर्म से मुझे भी बहुत प्यार है और मुझे अपने धर्म पे गर्व है, गर्व है। मुझे गर्व है। और मेरे पास भी अगर आईफोन होगा किसी दिन तो मैं इसी कलर का खरीदूंगा आईफोन, एकदम गारंटी कह रहा हूं। और जिस दिन खरीदूंगा उस दिन मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पुराना वाला है, उसमें ये कलर नहीं आता था। सर्च मारिए उसमें, ठीक है, मैं मारूंगा। देखिए क्या कह रहा है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना सर्च मारिए, इतना कि पेट्रोल में अगर 20% एथेनॉल मिलाते हैं तो गाड़ी और पेट्रोल पंप के टंकी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। सिर्फ सर्च मारिए उस पर, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अनकट वीडियो है, सेम डाल दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। तो एक बात बताइए, सरकार कह रही है कि E20 से कोई समस्या नहीं है। सरकार तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार भी दे रही थी। हाँ सुनिए ना, सरकार कह रही है कि E20 से कोई समस्या नहीं है, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी सरकार के साथ है, कोई समस्या नहीं हो रही है। हाँ। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट अगेंस्ट कह रहा है। हाँ। आप जैसे लोग भी कह रहे हैं कि दिक्कत हो रही है। हाँ। तो आम जनता को किसकी बात मारनी चाहिए? आम जनता को जो सर्वे आया, देखिए दैनिक भास्कर ने सर्वे किया है 16 ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाके, जिसमें 81% लोगों ने बोला है कि फ्यूल सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है। 81%। एनडीए को वोट देने वाले 53% लोगों ने बोला है कि E20 से हम लोग संतुष्ट नहीं है।